नमस्कार, कशिश के खास कार्यक्रम चौक चौराहा में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम हैं धनबाद कोयलांचल के बापू नगर में वार्ड 22 में। और वार्ड 22 की जो तस्वीर है, पहले हम वो दिखा देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका हल क्या होना चाहिए और अभी तक ये समस्याएं क्यों नहीं हल हुई। और ये बापू नगर की जो बस्ती है, जो मोहल्ला है, उसकी सड़क है जिसका निर्माण कार्य आज तक नहीं हो पाया। स्थानीय विधायक कई बार आते हैं, कई बार अधिकारी भी आते हैं, उसके बावजूद आज तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। और आज इस पे हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है आधी आबादी, जिसके जिम्मे पे होती है घर के साथ साथ हर चीज की देखभाली की। और इन लोगों ने आवाज को बुलंद किया और कई बार पत्र लिखे, कई बार संज्ञान में दिलाने की कोशिश की अधिकारियों को कि कम से कम इसका निर्माण किया जाए, जो आए दिन आने जाने में जो दिक्कतें होती हैं वो दूर हो सके। लेकिन आज तक किसी ने यह आवाज नहीं सुनी। और आज चौक चौराहे में हम इन्हीं की समस्याओं को दिखाएंगे, इनसे खास बातचीत करेंगे और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इसका निर्माण नहीं हो सका है। चलिए हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले बताइए, क्या दिक्कत क्या है यहाँ? रोड पर आने जाने में दिक्कत होता है, नदी पर पानी रोड पर जाता है। आप लोग लिख के दिए? अभी के 4 बार दिए थे और एक बार नहीं हुआ, कहाँ चला गया पता नहीं है। आप लोगों ने लिख के दिया? कई बार लिख के दिए सर, एक बार नहीं कई बार दिए। पास भी होता है, नापी करके भी जाता है, फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है, समझ से बाहर है। किनको आपने लिख के दिया? जो यहाँ का परिषद वहाँ पर जमा हुआ है, नगर निगम में जमा हुआ है। क्या बोलते हैं वो? बोलते कि पास हो गया है, अब रोड कल बनने वाला है, नापी करके लेके जाता है। उसके बाद पता नहीं, फिर हम लोग इंतजार करते हैं सुबह में कि अब आएगा, बस अचानक गायब रहता है। हम लोग सोचते हैं कि अब आएगा रोड बनेगा। कितने घर होंगे यहाँ पे? यहाँ पर 6 से 12 घर है। 12 घर। हाँ, 12 घर। क्या दिक्कत क्या आ रही है आप लोग को? दिक्कत यहाँ है सर कि रोड का है, पानी का है, फिर से यही नली या रोड का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है। अच्छा, तो आप बरसात के दिन में कितनी दिक्कत? बरसात के दिन में बहुत दिक्कत होता है। इतना पानी में हेल के एक टहना पानी में हेल के आते रहते हैं, गड्ढा तो ऐसी रोड है, पानी भरा रहता है। जो विधायक हैं वो यहाँ आते हैं? आए थे, कोई नहीं आया। क्या दिक्कत क्या आ रही है? वही हम लोग का रोड का दिक्कत है, वही बरसात में नाला का। आप लोग लिख के? हाँ दिए हैं। क्या कह रहे हैं वो लोग? कुछ नहीं बोलते हैं, बन जाएगा अभी तक भी हमको तो और नीचा है, और उनका हमार दुआरी और गड्ढा है नीचा, हम तो और परेशान रहते हैं। हम सबसे ज्यादा इधर से जाते हैं मजबूर। तो जो यहाँ के विधायक हैं वो आते हैं यहाँ? उनको कभी आप देखी हैं? उनका नाम जान रही हैं? चलिए, जो लोग हैं आप लोग लिख के दिए हैं, क्या बोल रहे हैं वो लोग? क्या बोल रहे हैं, हम लोग का तकलीफ है, रास्ता है, घर का तकलीफ है, कुछ तकलीफ मुझे नहीं करता। खाली आप कहता कि विधायक आएगा, तो विधायक आएगा, हम लोग देखिए नहीं करते। जो पार्षद जिनको आपने वोट दिया था वो? जिसका हम वोट दिए वही देंगे। अच्छा, वो आए ही नहीं है? हम लोग सुनिए नहीं। चलिए, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं आ रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है। यहाँ जो आधी आबादी जो महिलाओं की है वो साफ तौर पे करें कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो विधायक हों या पार्षद हों, उन्होंने एक बार भी यहाँ देखने नहीं आया कि आखिर क्या हाल है हमारे क्षेत्र का। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे इस सड़क की, कि आप समझ सकते हैं कि बरसात के दिनों में क्या हाल होगा यहाँ के लोगों का और कैसे ये आगे की ओर बढ़ेंगे। इसके लिए आप लोग आवाज बुलंद किए हैं? हाँ, ऐसे तो किए हैं, पर यहाँ पर तो देखिए रास्ता यहाँ पर किस तरह, हर चीज का मतलब दिक्कत है यहाँ पर। तो क्या कह रहे हैं क्या लोग? बन जाने ही तो अच्छा है, सबके लिए भी होगा। तो विधायक और जो पार्षद है उनसे बातचीत की आपने? हाँ, ऐसे तो यहाँ पर बहुत बार आए हैं, देख के भी गए हैं, पर कुछ नहीं होते हैं। आगे फिर आएंगे विधायक साहब? चल जाएंगे, कुछ तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, बस जा रहे देख के मतलब। तो लिख के आपने दिया था? हाँ, लिख के तो यहाँ पर बहुत बार देख। किनको आपने लिख के दिया है? वही यहाँ पे विधायक। जानती हैं आप कौन है विधायक? नहीं जानते, सही पता है, पर दिए हैं बहुत सारा। नहीं जानती।
थोड़ा देख लीजिए। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बापू नगर की, और कई चीज़ें जो बताया जा रहा है यहाँ पे, शायद एक चौंकाने वाली बात है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं या पार्षद हैं, वो इनकी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। लगातार ये लोग आवाज़ बुलंद कर रही हैं। कई बार इन्होंने पत्राचार किया, कई बार लिखने की कोशिश की, उसके बाद भी कितने दिन हो गए हैं यहाँ पे लगभग आप लोग को आवेदन दिए हुए? करीब 1 महीना पहले दिए हैं। उससे पहले भी 2 महीना 3 महीना जब भी इच्छा करता है तब दे देते हैं। बंद हो जाता है 6 महीना में फिर लिखते हैं, फिर पहुंचाते हैं राज सिन्हा के पास, दिया जाता है। बोलता है पास हो गया आपका रोड, बनने वाला है यार। कहाँ बनता है? अच्छा। क्या होता है, नापी करके ले जाता है, फिर अचानक हम लोग चुप हो जाते हैं। क्या करें हम लोग? दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत क्या ये है कि रोड नहीं बन रहा है, गड्ढा नहीं, बन रहा है हम लोग का। ये वहाँ ये सड़क बनने में क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत है वही लोग न जानेगा। हम लोग तो लिख के जांचना होता है, कोशिश करते हैं, लिख कर ही देते हैं कि मैं हम लोग का रोड है कि ऊपर से ये बे करता है, आता है क्या होता है, अब चुगलाता है क्या होता है वो हम नहीं बता सकते। यही हम लोग बोलते यार का। हम लोग का सबसे बड़ी समस्या है कि हमको आने जाने में हाँ हो जाएगा। फिर चुनाव आएगा, फिर आएंगे जनप्रतिनिधि यहाँ पे। आएंगे तो अभी चुनाव देंगे ही नहीं सर। काहे के लिए देंगे? हम लोग कैसा दिक्कत में हमें देंगे ही नहीं है। तो फिर आके आगे चल के देखिएगा और खतरनाक बना हुआ है रास्ता हम लोग का। कितनी फीट की ये सड़क होगी लगभग? 10 फीट का है रोड। अच्छा, 10 फीट का 160-170 फीट होगा लंबाई। नालियों की क्या स्थिति है? नाली की स्थिति है कि हम लोग का नाली अच्छा बने। नाली तो भी रोड में बह रहा है, पानी रोड में बहता है, क्या करें? नाली तो पानी रोड में रोड बह रहा है। अभी तो हम लोग लाइटिंग का पानी लांग के जा रहे हैं, देखिए ना वो लाइटिंग का पानी बह रहा है। आप देख नहीं सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं छुपाने वाला चीज है कि छुपा लेंगे। वाला चीज नहीं है, वहाँ पानी देख लीजिए। क्या दिक्कत? दिक्कत है सर यही कि रोड का दिक्कत है, हम लोग के आने जाने में दिक्कत होगा। बरसात में तो आप पूरा दिक्कत होता है। चलिए, ये आधी आबादी है जो अपनी समस्याओं को, अपनी आवाज को बुलंद कर रही है और लगातार आवाज उठा रही है कि आखिर इनके यहाँ निर्माण कार्य क्यों नहीं हो रहा है, आखिर विकास कार्य कहाँ रुका हुआ है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इन आधी आबादी से हम बात करेंगे और इनकी समस्याओं को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स, न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। योग से तन स्वस्थ हो, योग पर ना धन खर्च हो। आसनों को आजमा लें, आरोग्य का हाथ थाम लें। आओ करें योग, रहें निरोग। देखिए हर रोज कशिश की कसरत,
योग गुरु विद्याभूषण के साथ सुबह 8:30 बजे सिर्फ कशिश न्यूज पर। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स। न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल अब सिर्फ एक क्लिक पर। ऐप डाउनलोड करें। ना किसी का एजेंडा, ना ही कोई प्रोपेगेंडा, ना इनकी बात ना उनकी बात, यहां होगी आपकी बात। अब होगी बात सपा। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं एडुयार्ड्स वर्मा सेंटर, बोरिंग रोड, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं धनबाद की आधी आबादी से, जी, महिलाओं से, जिन्होंने आवाज बुलंद किया है अपनी समस्याओं को लेकर, जिन्होंने आवाज उठाया है इस विकास कार्य को लेकर। आखिर कहां पे रुकी हुई है विकास? लोग कहते हैं, जनप्रतिनिधि कहते हैं लगातार क्षेत्र में विकास हो रहा है और अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों के जाल बिछ रहे हैं। लेकिन आज आधी आबादी ने आवाज बुलंद करते हुए अपनी मोहल्ला की समस्याओं को, अपनी कॉलोनी की समस्याओं को दिखाया है कि किस तरह से ना ही सड़कों का निर्माण कराया गया है और ना ही यहाँ नाली है और बरसात के दिनों में आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये तस्वीर जो है ये है धनबाद विधानसभा के बापू नगर की, और ये बापू नगर की महिलाएं हैं जिन्होंने लगातार आवाज़ बुलंद किया और लगातार जो है पत्राचार किया, वो जनप्रतिनिधि को हो या चाहे यहाँ के स्थानीय पार्षद हों या जो लोग भी हों, वो लगातार उन तक पत्राचार के माध्यम से अपनी समस्याओं को उठाने का कार्य किया है। और हम इस आधी आबादी से ही बात कर रहे हैं कि आखिर इनकी समस्याएं क्या है और कैसे इसको दूर किया जा सकता है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको? दिक्कत है सर कि रोड नहीं बन रहा है। रोड हम लोग लिख के देते हैं, पासे नहीं होता है, दब जा रहा है, पता नहीं कहाँ दबता है। वोट के समय तो जिला परिषद भी आते हैं, विधायक भी, नेता भी, वो भी लोग आते हैं, लेकिन बाद में तो कोई नहीं आते हैं। कितनी बार आप लोगों ने लिखा है? तीन चार बार लिख के हम लोग दिए, लेकिन रोड का कोई सुनवाई नहीं है। अब पानी हम लोग का घर के बाहर रोड में गिरता है। बरसात के आते ही बरसात में काफी बरसात में भी ऐसे भी थोड़ा सा भी पानी तो चापाकल सरकारी है, तो पानी भी बहाता आदमी तो कहाँ जाता है, रोडे में न जाता है। तो यहाँ के पार्षद कौन है? पार्षद हैं अकलब सिंह। अच्छा, वो कभी आए? नहीं, वोट के बाद तो फिर नहीं आए हैं कभी। यहाँ के विधायक? यहाँ का विधायक है राज सिन्हा, वो कभी आते हैं? वो भी नहीं आते हैं। वो तो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है। तो कहने तो हम भी कहेंगे, कोई भी कुर्सी पर बैठ जाएगा तो बोल देगा कि हम नहीं करते हैं, लेकिन करेंगे तब ना। करेंगे तो आपका नजर में नहीं रहता, आप देख रहे हैं नहीं, आप आए तो देखे ना कि क्या विकास हो रहा है। तो कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो वही बहुत है कि आदमी का घर में घुसने में भी, बोल भी नहीं रहे कि घर में घुसने में भी नहीं बनता है। अब तो हम लोग माटी धो करके दिए हैं, माटी धो करके रोड में दिए हैं। यानी सबसे बड़ा सवाल जो है कि खुद से जो है ये माटी डाल डालकर जो है लगातार ये लोग जो है सड़कों का निर्माण खुद कर रही हैं कि ताकि इनको दिक्कत ना हो। तो चूंकि जो बता रही है जनप्रतिनिधि वो लोग नहीं आ रहे, तो ये बड़ा सवाल है, क्या होना चाहिए अभी? हम यही कहते हैं सर कि हमको रोड बनना चाहिए, जो हम लोग इतना दिक्कत में है, परेशान है। लगभग कितना आबादी होगा यहाँ पे? करीब 30 घर का बस्ती है हम लोग का, रहने वाले 30 लोग हैं। अच्छा, उस मोहल्ले में 30 लोग रहते हैं। बापू नगर में कितने लोग? बापू नगर तो बहुत बड़ा है, तो उसके लिए तो हम बता नहीं सकते हैं। 10,000 बस्ती होगा। 10,000 बस्ती होगा, 10,000 का बस्ती। क्या क्या समस्या है यहाँ मुख्यतः? समस्या सर यही रोड का है,
कि हम लोग रोड में बहुत पानी बहता है, इसी पर हम लोग आते जाते हैं। नदी भी है, नदी वाला पानी भी रोडे से बहता है। तो जो विधायक हैं वो उन तक आप लोग पहुंची थी, कभी गई हैं? गए हैं सर, गए हैं, बोलते हैं कि बन जाएगा बन जाएगा, तो कहाँ बन रहा है? तो क्यों नहीं बन रहा? क्यों नहीं बन रहा है तो वही जानेंगे ना। हम लोग तो बोलते हैं बन जाएगा। आपने वोट तो दिया होगा उनको? क्या वोट तो आपने दिया होगा? वोट तो दिए हैं, तो वोट दिए तो वोट या कहानी खत्म हो गई। वोट दिए तभी तो फिर तो आएंगे, जब चुनाव आएगी फिर आएंगे। नहीं देंगे जब तक हम लोग का रोड नाली नहीं बनेगा, तो वोट किसी को नहीं देंगे। यानी कि जब मतदान का समय आता है उस समय जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचते हैं और लोगों से बड़े बड़े वादे करते हैं, विकास की बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर क्या है वो साफ इनके चेहरों से नजर आ रहा है, इनकी बातों से वो झलक मिल रही है कि आखिर कितना विकास हुआ है और किन किन क्षेत्रों में हुआ है। अभी क्या होना चाहिए? अभी नाली बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, और क्या चाहिए? नाली रोड बनना चाहिए, तब हम लोग अब आगे बढ़ेंगे ना। तो फिर वोट तो देवे करेंगे। अरे लाचारी में तो क्या करेंगे, जब वोटवा तो मिलवे करेगा, लेकिन है कि अब मांगना भी तो हम लोग का जायज है कि नाली बने, रोड बने। निगम को भी आप लोगों ने लिख के दिया है क्या? नगर निगम में भी लिख के दिए थे, वहाँ भी नहीं कोई सुनवाई हुआ है। तो दो बार नापी हुई थी जैसा बता रही हैं। नापी हो गया, लेकिन सब चीज हो गया, फिर सो जाते हैं। नापी होता है लेकिन फिर सो जाते हैं। यानी नापी भी होती है, लोग भी आते हैं और उसके बाद जो है फिर जो काम है वो नहीं होता है। और कई बार लिख के दिया है इन्होंने, और उसके बावजूद जो है जो विकास कार्य है वो अभी तक बापू नगर में नहीं हो पाया है। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि सड़क तो बनी हुई है लेकिन कहीं भी नाली नहीं है, जिस कारण आए दिन जब बरसात के दिनों में जब बारिश का पानी आता होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सड़कों को दिक्कत पहुंचती होगी और सड़कें टूट रही हैं इसी कारण से। और ये आधी आबादी से हम बात कर रहे हैं बापू नगर की, जो घर की समस्या को देखते देखते अब मोहल्ले की समस्या को भी जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं, उन तक बताने का काम कर रही हैं कि जब तक हमारे यहाँ विकास का काम नहीं होगा तब तक हम मतदान भी नहीं करेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और जो समस्याएं हैं उससे लोगों को हम रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं उनको उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं ताकि जो विकास कार्य रुक चुका है वो विकास कार्य हो। तो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। योग से तन स्वस्थ हो, योग पर ना धन खर्च हो। आसनों को आजमा लें, आरोग्य का हाथ थाम लें। आओ करें योग, रहें निरोग। देखिए हर रोज कशिश की कसरत योग गुरु विद्याभूषण के साथ सुबह 8:30 बजे सिर्फ कशिश न्यूज पर। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स। न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल अब सिर्फ एक क्लिक पर। ऐप डाउनलोड करें। ना किसी का एजेंडा, ना ही कोई प्रोपेगेंडा, ना इनकी बात ना उनकी बात, यहां होगी आपकी बात। अब होगी बात सपाट। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं एडुयार्ड्स वर्मा सेंटर, बोरिंग रोड, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम चौक चौराहे में बात कर रहे हैं। धनबाद पूर्वांचल के बापू नगर की तस्वीर दिखा रहे हैं। ना ही सड़क है ना ही नाली है और खासकर जो यहाँ के विधायक हैं
उन्होंने कितना विकास कार्य किया है उस पे हम बात कर रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए इस बार है आधी आबादी, देश की आधी आबादी यानी महिलाओं ने समस्या को उठाया है और कई बार पत्राचार भी किया है। और ये एक तस्वीर हम दिखा दें, चलते चलते हमें भी नजर आई थी, जहां एक बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा जो है ये 3,30,000 का यह निर्माण कार्य कराया गया। ये नाली है और ये देख सकते हैं कि नाली का उद्देश्य क्या है कि बस यहीं से इसे ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि बस इतने से कुछ दूरी तक के लिए यह नाली बनाया गया है। तो यानी कि एक खाना पूर्ति हम कह सकते हैं वो की गई है। अगर ऐसा भी हो सकता था कि कुछ दूर तक उस नाली को लाकर उसमें मिलाया जाए ताकि बरसात का पानी जो है वो कम से कम निकल सके और बरसात के दिनों में यह दिक्कत ना हो। एक और तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे और जो हमारी आधी आबादी है, जो महिलाओं की आबादी है जिन्होंने इस समस्या को उठाया है, उनसे भी हम बात करेंगे। और यह बापू नगर की सड़क दिखा रहे हैं, बदहाली का हाल दिखा रहे हैं, जहां ना ही जनप्रतिनिधियों ने कदम रखा कभी, जैसी महिलाएं बता रही हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब वोट आता है तब लोग आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं विकास के, लेकिन धरातल पे क्या होता है। यह है बापू नगर की नाली। यह जो नाली निकली है यह बापू नगर की नाली है जो नीचे की ओर जाती है। और यह एक सड़क है, शायद ऐसी सड़क आपने कहीं देखी ना हो झारखंड में, लेकिन यहाँ से लोग आगमन आते जाते हैं। और बगल में कुछ दूरी पे एक स्कूल भी है जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में इसी सड़क का हाल यह हो जाता है कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है, सिर्फ होता है तो कीचड़ ही कीचड़ होता है। और यह तस्वीर हम दिखा रहे हैं धनबाद के कोलांचल के बापू नगर की, यानी धनबाद विधानसभा का यह एक चेहरा दिखाना चाहेंगे जहां सड़क नहीं है और पूरी तरह से लोग आवागमन इसी मार्ग से करते हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ की जो आधी आबादी है, महिलाओं ने, जिन्होंने लगातार आवाज बुलंद किया है, जिन्होंने इसके खिलाफ में कई बार पत्राचार भी किया है, लेकिन नापी भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन नहीं होता है तो वह है निर्माण कार्य। यह तस्वीर आपने देखी, कैसा लगा आपको देखकर? सर मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पे आज, और मैं इससे पहले म्यूनिसिपल अभी इन लोग से जैसे कंप्लेंट्स मिल रहा है वो लोग बोल रहे हैं इससे पहले भी उन लोग ने म्यूनिसिपैलिटी तक बात नहीं पहुँचा था, क्योंकि मैं जब आके यहाँ पे देखी तो अब जो काम बाकी है वो काम ज़रूर होगा म्यूनिसिपैलिटी से। वो लोग ऐसे ऐसे लोगों को लेटर्स दिए, एप्लीकेशन दिए हैं जो म्यूनिसिपैलिटी वाले लोगों के टेबल तक नहीं पहुँचा है। तो अभी आज जब मैं आई यहाँ पे देख भी रही हूँ कि स्थिति बहुत ज़्यादा ही गंभीर है, तो इस बार काम होगा। यहाँ पे लोग का जो भी कंप्लेंट्स है ज़रूर काम होगा हर जगह। ये कैसा लग रहा है, ये देखकर कैसा लगा आपको? पहले देखिए, फर्स्ट बात तो देख के यही बोलूँगी, हाँ सही में बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। और इसको जितना हम लोग से जितना हो सके ज़रूर हम लोग काम करेंगे इसके लेके। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें स्थिति जो है उसमें सुधार होगा, हर जगह पे ही हो रही है और इन लोगों का भी होगा। जैसे ये लोग अभी बोले नाली वगैरह है, और ये सब ज़रूर म्यूनिसिपैलिटी से काम होगा। चूँकि जो स्थानीय विधायक हैं इनका आरोप है, बार बार कहते हैं कि जो स्थानीय विधायक है उन्होंने यहाँ देखने यहाँ तक नहीं पहुँचे वो लोग। अभी जैसे मैंने आपको भी तुरंत ही बोला, जो स्थानीय विधायक इन लोग ने जैसे बोला कि देखिए लेटर देने से मतलब म्यूनिसिपैलिटी के टेबल तक, कमिश्नर साइड तक लेटर्स नहीं पहुंचते हमेशा। वो लोग जिनको भी लेटर्स दिए हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है अंकल तक लेटर्स नहीं पहुंचा, जो शहर है कमिश्नर सर उन तक लेटर्स नहीं पहुंची है। इस वजह से यहाँ पे जो भी काम है पेंडिंग रह रहा है। अगर उन तक लेटर पहुँचता तो ज़रूर मेरे हिसाब से हर जगह पे म्यूनिसिपैलिटी से काम हो रहा है। यहाँ पर भी आज का सिचुएशन इतना गंदा नहीं देखने को मिलता। चूँकि यह रास्ता जो है यह किस उपयोग में होता है, किस लिए ये रास्ता उपयोग किया जाता है? स्कूल जाने के लिए सर, कभी स्कूल बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, उसमें स्थिति खराब है, बच्चन बरसात में स्कूल बंद कर देते हैं जाना आना, मतलब इतना कमर भर पानी घुस जाता है। देख ही सकते हैं आप स्थिति कैसा है। सो अभी भी देखे बारिश हुआ, अभी पानी जमा हुआ, उधर के लोग भी नहीं आ सकते। तो आने का दूसरा कोई रास्ता? अब इधर का कोई रास्ता नहीं है, यानी जिनको भी जाना होगा इससे गुजर के जाना होगा। गुजर के ही पानी इतना घुस, कमर भर पानी घुस जाती है। दूध लेने आती है, किसी को राशन लेना है, यही रास्ता से ही जाना पड़ता है, मजबूरी है उसका, क्या करेगी। ये रास्ता आप लोग हमेशा उपयोग करती हैं? अब कभी पूजा पाठ है, लन फन है। अभी देखिए साईं बाबा का मंदिर बना है, हम लोग नहीं जा सकते हैं।
इतना कचरा लाकर, देखिए कितना स्थिति खराब है। इधर से वाहन जो है उधर से आ रहा है, यही इसी रास्ते से वाहन जो है, गाड़ियां जो है इसी रास्ते से आती हैं और गाड़ियां फंस भी जाती है। अभी बरसात का दिन नहीं है, उसके बावजूद जो है इस सड़क पे खासकर जो गाड़ियां हैं वो फंस जा रही हैं। अगर कम से कम यह सड़क अगर निर्माण हुआ होता तो आज जो दिक्कत है उनका सामना नहीं करना पड़ता। कई जो बच्चे हैं स्कूल के, देश के भविष्य उनको हम कह सकते हैं। हमने देखा कि बगल में स्कूल भी है और स्कूल में भी जाने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। सर मैंने अभी बोला कि यहाँ पे लेटर्स हम लोग को नहीं पहुँचा था। आज जैसे इन लोगों ने कंप्लेंट किया, जो भी इन लोगों का समस्या है इसको आगे उन लोगों का काम होगा, ये मैं बोल सकती हूँ। हर जगह पे काम हो रहा है, इन लोगों का भी होगा। जो भी इन लोगों का समस्याएं है ये इस बार सुधार होगा। यहाँ आपकी तरफ से पूरी पहल होगी? पूरी पहल होगी, कोशिश यही कर रही हूँ। पहले से आप लोग सभी को पता है कि जब से मैं यहाँ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, लेकिन जितना भी लोगों को मेरे तरफ से हेल्प करने का मैं कोशिश करती हूँ और इन लोगों का भी जैसे समस्याएं है वो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि इन लोगों का जल्दी से जल्दी हल हो जाए। चलिए, मैम ने कहा है एक चीज़ की जल्द से जल्द आप लोग का समस्या दूर होगा। देखती हूँ मैडम का बात सही है कि गलत है। बहुत लोग आया, बहुत लोग कह के गया। नहीं, लेकिन मैम बोल रही हैं कि इस बार जो है इनके वहाँ तक जो है लेटर नहीं पहुँचा था। ठीक है, जो हम लोग का जो ये रखे हैं, जो रेस करा के हम निकाल के देंगे, हम लोग रखे हुए हैं। यानी कि आशा आप लग रहा है कि बन जाएगा। देखिए, विश्वास तो मैडम आने पर लग ही रहा है। इनका कहना है विश्वास तो है, अब देखते हैं अब इनका भी बात कि बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं। चलिए, क्या लग रहा है अब? ठीक है, बेटे के कहना जरूरी है, बेटा बना देगा जरूर, हमको विश्वास है। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। तो ये हमारे साथ हैं नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो यहाँ तक पहुँची हैं। जब हमने आवाज़ को उठाया तो ये यहाँ तक पहुँची। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो तस्वीर थी इन्हें जानकारी नहीं मिलाई थी और ना ही इन तक कोई लेटर पहुंचा था। इन्हें जब जानकारी मिली है तो इन्होंने साफ तौर पे आश्वासन दिया है यहाँ के लोगों को कि यह काम जरूर होगा और पूरी तरह से क्या मान के चले कितने दिनों तक लगभग? सर अभी रिसेंटली हमारा जो काम चल रहा है वो वार्ड नंबर 25 में चल रहा है। नाली वगैरह का हर जगह पे ही चल रहा है। तो जैसे आज मैंने देख के गई, जल्द से जल्द काम होगा इसका तो मैं आपको बोल सकती हूँ और आप लोग देख लीजिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं काम करवाने की कोशिश कर रही हूँ। कोरोना काल में भी हमने देखा कि बहुत बेहतर आप काम कर रही थी और सारे वार्डों में जब लोग घरों में थे तो आप सड़कों पे निकली हुई थी। क्योंकि देखिए बिकॉज आज मैं जो कुछ भी बनी हूँ धनबाद के लोगों के लिए बनी हूँ। आज चाहे मैं मुंबई में रहूँ या कोलकाता में रहूँ, लेकिन पब्लिक के वजह से, धनबाद के लोगों के प्यार की वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो भी मुकाम हासिल की हूँ, पब्लिक के लिए की हूँ। तो मेरे से धनबाद की बेटी होने के नाते मेरा यही फर्ज है कि इन लोगों का जब प्रॉब्लम में ये लोग है तो मैं मेरे से जितना हो सके मैं करने की कोशिश करूंगी। एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो नजर आया यहाँ की, और जगह आप देखती होंगी सड़कों पे पुरुष उतर जाते हैं मांगों को लेकर, लेकिन यहाँ पहली बार महिलाओं ने आवाज को बुलंद किया है। यानी आधी आबादी जो है वो घर से बाहर निकली है। आजकल लड़का लड़की हर जगह पे इक्वली, सब जगह पे लड़का लड़की, आज लड़का लड़की में कुछ भी भेदभाव नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जनरेशन बदल रहा है, लड़की लोग भी आवाज़ उठा रही है, लड़की लोग को उठाना भी चाहिए और लड़की लोग घर से निकल रही है एंड बाहर काम कर रही है, बाहर जा रही है, तो सिचुएशन चेंज हो रहा है।